हुँ। ठीक है, कंटिन्यू करो। आप मोमिन हैं? जी, जी। अच्छा, तो आज के टॉपिक पे आप क्या कहेंगे? अरे! हुँ, आज के टॉपिक पे क्या कहोगे आप? अभी तो आप लोगों को सुन रहा हूँ, तो अगर लगा तो फिर मैं बोलूँगा भी। अच्छा, आप मोमिन हो या एक्स मुस्लिम क्या है आप? मैं मुस्लिम। अच्छा, आप मुस्लिम हो। तो मेरा टॉपिक आज का ये था आपके सामने हदीस है कि अल्लाह ऐसा मतलब लोगों को दुःख देकर क्यों चाहते हैं कि वो दुःख देकर जन्नत में एक घर देते हैं, किसी के बच्चे को मारकर और अल्लाह कहता है गुलामों के बच्चे, ये भेदभाव क्यों है अल्लाह के पास? अच्छा, तो आप पहले मुस्लिम थी? हाँ, पहले तो थे। एंजल दीदी प्लीज इसका पहले टेस्ट ले लो, ये पता नहीं क्यों मुझे मुस्लिम नहीं लग रहा। मुझे मुस्लिम तो लग रहा है बट क्या है कि मुझे लग रहा है वही वाला है। अ, मुझे आप कोई मुझे टेस्ट दे सकते हो मतलब जैसे कोई सूरा, कलमा, आयत कुछ पढ़ सकते हो? नहीं, अत्तहियत तो मैं पढ़ने के लिए बोल दो। अत्तहियत तो। पढ़ दो भाई अत्तहियत। ये मुझे कह रहे हैं आप? हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि आप नॉन मोमिन हैं इसीलिए आए हैं ऐसा। नहीं, क्यों लग रहा है ऐसा? मेरे नहीं, नहीं नाम के छोड़ साथ भी तो हाफ़िज़। नहीं, अच्छा छोड़ो नाम तो नाम। कोई भी रख लेता है ना। सर सूरह ठीक है, इखलास ही पढ़ दो, छोटा-सा है। अच्छा, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। लो, अच्छा है ऐसे तो डायरेक्टली बंदा मोमिन। हुँ। नहीं, नहीं 1 मिनट, 1 मिनट। डायरेक्टली ऐसे ही पढ़ देते हो क्या? उससे पहले कोई कुछ भी नहीं पढ़ते हो क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, ओके अच्छा, कंटिन्यू करो। कूल में कितना नहीं भी पढ़ता है। क्या चीज़? हाँ, तो आप क्या कहेंगे? अभी जो आपके सामने इंग्लिश आती है ना आपको? जी, जी, आती है। तो ये जो सामने आपके सामने जो हदीस है, उसको एक बार पढ़िए और बताइए कि क्या अल्लाह का ऐसी छवि होती है? अल्लाह का सोच ऐसा होता है? फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं तो फिर ऐसे ही है। लो। तो क्या अल्लाह अल्लाह कह रहे तो अल्लाह को मान ले मतलब वो एक इंसानी फितरत है। अल्लाह कोई जुआ नहीं है, अल्लाह कोई हम लोगों से अलग नहीं है, अल्लाह भी एक इंसानी फितरत वाला है, ये समझ ले। ये तो जितने भी मज़हब आप पढ़ेंगे तो ये तो ऐसे ही लगेगा। ऐसे लगेगा का क्या मतलब होता है? अच्छा एक बात थोड़ा-सा आपके बाद एक बात बताओ, आप उर्दू पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे ये बताओ? पहले हम उस हिसाब से हम वो लेके आ जाएँगे, तो आप बताओ। उर्दू। उर्दू पढ़ोगे, ठीक है। बेन एक मिनट मैं उनको उर्दू में लेके आ जाता ताकि ईज़ी हो जाएँगे उन आप सारे एक्स मुस्लिम हैं? हाँ, मैं हाँ, एक्स ये भी मुस्लिम हूँ। एक्स मुस्लिम ही है। इंडिया से? इंडिया से ही है? मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। तो अल्लाह का ये कैसा सोच है बताइए आप? बस पैदाइशी मुसलमान हैं हमारे बड़े, वैसे हिंदू थे पहले। क्या? 1 सेकंड, 1 सेकंड। क्या बोला आपने? नहीं, नहीं ये बोल रहे हैं मैंने पैदाइशी मुसलमान है, ये बोल रहे हैं पहले पैदाइशी में जैसे हिंदू थे। यहाँ तो मैं बोल रहा अच्छा हूँ 1 एक्स सेकंड मुस्लिम रुक मतलब जाओ क्या? सोहेल भाई रुक जाओ। एक हुँ, बार इनकी बात आने दो, रुक जाओ। क्या बोला आपने? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। मैंने बोला कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन हमारे हुँ। आबाओ-अजदाद जो थे वो सारे हिंदू थे, तो कन्वर्टेड मुस्लिम में हमारे पड़े थे। तो इसलिए बस चलो, जो मैंने हिफ़्ज़ भी किया है, तो बस कुरान भी तो याद ही किया है मदरसे में जाके। चलो। तो आपको जब सच्चाई पता है फिर इस्लाम को क्यों पकड़ कर बैठे हो आप?
किस चीज़ को पकड़ना चाहिए फिर? नहीं मतलब ऐसी चीज़ों को जो एक अल्लाह कहता है कि हमने पूरी कायनात को बनाया और फिर वो कहता है कि तुम काफिर को बच्चे को मारो जाकर। काफिरों से नफ़रत करो, गुलाम के बच्चों को मारो जाकर। फिर उसके माँ-बाप को कहते शुक्रिया अदा करो, तो हम तुम्हारे लिए जन्नत में एक घर दे देंगे बनाकर। ऐसे अल्लाह को आप अच्छा मानते हो? अच्छा मेरी बात सुनें। चलें अगर इस्लाम की बात करें उसमें भी ऐसे मतलब चीज़ें निकल आती हैं। क्रिश्चियनिटी की बात करें उसमें भी निकल आती हैं। जुडाइज़्म की बात करें उसमें भी निकल आती हैं। अब हिंदू धर्म को भी पढ़ लें तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम किसी भी मज़हब को नहीं मानते तो इन हाँ, फ्यूचर हाँ। आने वाला वक़्त जो है आप उसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा और भी मतलब आपका कहना है कि और भी ऐसे धर्म मज़हब है जहाँ पे लोगों को मारने के बदले आपको एक अच्छा मकाम हासिल होता है। नहीं, नहीं ये इस पॉइंट की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ नहीं, कि तो जैसे मैं तो आप इसी पॉइंट पे बात मेरी कर रही मेरी हूँ ना बात कि सुनो ना, मेरी बात मैं सुनो। तो इसी बात पे पॉइंट पे बात कर रही हूँ ना आपसे कि अल्लाह जो है वो कहता है कि तुम गुलाम को के बच्चे को मारो और फिर मैं तुम्हें जन्नत में शुक्रिया अदा करो उन बच्चे को मारो और उसके उसको वो अगर कलमा पढ़ लेता है तो वो कहते हैं कि हम इसको जन्नत में घर देंगे और अगर जो नहीं पढ़ता है तो सोचो उसके लिए क्या अजाब है। तो ये एक अल्लाह की सोच है मतलब एक गुलाम के बच्चे के लिए सजा तय कर रखी है, एक काफिरों के लिए सजा तय कर रखी है उन्होंने, सूअरों के लिए नफ़रत पैदा कर रखी है क्या आपको लगता है कि एक अल्लाह की ये पहचान हो सकती है? जो पूरी कायनात मेरे को बनाया हो? मेरे ख़्याल से तो ये अरब माशरे के लिए ये सारी बातें की गई थी उस वक़्त के लिहाज़ से। तो आपके घर पे अभी भी कुरान है ना? जी, जी, बिल्कुल है। तो आपने क्या कुरान से उन सारी आयतों को फाड़ कर निकाल दिया है? नहीं निकाला। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो चीज़ें उस टाइम के लिए थी? अब मज़ीद मैं इधर जो इस तरह की बात नहीं कर सकता। जी? मैंने कहा अभी मज़ीद इस तरह की बात इधर नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान में। हाँ, ठीक है, आप पाकिस्तान में हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपना नाम, एड्रेस, लोगो हटा लीजिए लेकिन जो सच है उसको एक्सेप्ट करने में क्या बुराई है ना? आप खुलकर सामने नहीं आ सकते लेकिन जो हकीकत है, वो तो हर कोई बोलेगा ना। ठीक है, फाड़ने की बात आप नहीं कहोगे लेकिन ये तो आप कह सकते हो ना कि हाँ, ये गलत है। क्यों क्यों इसलिए गलत है कि जैसे कि अगर जब हम ये कहते हैं कि हम अपने घर पे कहते हैं कि मेरे अम्मी और अब्बू जो है मेरे घर के मालिक है ना? लेकिन जी, अगर जी। मेरे अब्बू अम्मी कहे कि तुम मर जाओ और मेरी बहन को कहे कि ये मेरी बहन बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरी तारीफ कर रही है और मेरी माँ हमें इसलिए मार दे कि मैं उनकी थोड़ी सी तारीफ ना करे बल्कि उनका पूरा काम करे, उनका ख्याल रखे, हर कुछ करे, बस हम उनकी तारीफ ना कर पाए। तो क्या एक माँ जी, ऐसी बातें कह सकती कि तू मर जा मेरे लिए? कभी भी नहीं। सोचिए। लेकिन सोचिए कि ये अल्लाह जो है वो कहते हैं हम पूरी कायनात के मालिक हैं। ज़मीनों व आसमान, चरिंदे परिंदे, सारे जीव-जंतु हर किसी को मैंने बनाया है। और फिर इसी में वो एक इंसान के बीच ही एक दीवार खड़ा कर देते हैं कि एक काफ़िर है और एक मुस्लिम है, ये हरकतें। दूसरा अब जब ये हदीस सामने आती है, इस तरीके की हदीस कि गुलाम के बच्चों को मारो, कितना घिन आता है ये पढ़कर कि बहुत अफ़सोस की बात है कि हम ऐसे अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं, जो एक इंसान से भी गया गुज़रा सोच रखता हो। हम भी अगर कहीं चलते हैं आज के दौर पे भाई तो देखिए कभी भी ऐसी सोच लेकर नहीं चलते। जब हमारे आस-पास में कुछ गरीब भी होते हैं, है ना? कुछ अमीर भी होते हैं, तो क्या जी, हम जी, ऐसा जी। चाहेंगे कि अगर मेरे से कोई गरीब है या उसका कुछ हाथ-वाथ नहीं है या कुछ किसी तरीके से वो अपाहिज है या कुछ, तो हम ऐसा कहेंगे भाई उसके बच्चे को मार दो। कितनी गंदी बात है यार, माँ-बाप तो कभी भी नहीं सभी के कह होते हैं। सकते। ये एक हमारे पास देखिए ट्रुथ भाई है। ट्रुथ भाई आप हो ना? ये भी पाकिस्तान से ही है।
ठीक है, लेकिन इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। आप इनसे बात करें, थोड़ा समझ आएगा आपको इनकी बातें। जी, जी, ट्रुथ बाजपा भाई। जी, थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा ट्रुथ जी, अच्छा उनका नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहता है, ये बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉप कर जाते हैं। ये पाकिस्तान से कौन से मेन सिटी से हैं, वैसे इतना बता दें। नहीं नहीं, आपको लोकेशन वगैरह कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं आपको बताना है। मैं कभी नहीं ठीक है। चाहती कि कोई भी इंसान यहाँ पे आकर के अपना लोकेशन या अपना, मैं तो चाहूंगी कि आप अपना इमेज भी हटाकर कुछ भी रख लीजिए, अपने फोटो के जगह पे कुछ भी डाल एंजल दीजिए, चले। एंजल एंजल बहन, हाँ, मुझे इनसे एक ही सवाल करना है, क्या कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल, पूछिए। अ, अच्छा, आप मुझे हिफ्स इनकी किया है? ज़हनियत समझ आ गई। एक सेकंड नहीं, मैं नहीं, क्लियर नहीं, कर दूँ आपको। एक नहीं, सेकंड, एक सेकंड रुक जा। जी बहन। अच्छा, एक सेकंड रुक जा, ट्रुथ भाई आ गए हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं, इनकी बातों से मुझे पता लग चुका है, भले ये खुलकर ना बोले पर इनकी बातों से समझ आ गया है, ठीक है। तो आप उसी लहजे में बात करो, मुझे लगता है। बाकी अभी नहीं, नहीं ट्रुथ बहन, भाई आ गए हैं। एक एक ही बात, इनको एक ही सवाल करना है। अच्छा, इन्होंने कहा कि कुरान हिफ्स किया है, राइट? हाफिज भाई, जी, जी, अतर खान जी। अच्छा, मुझे जी। बताओ, जब मदरसे में आप कुरान हिफ्स किया है, क्या आप तर्जुमे के साथ हिफ्स किया है, सिर्फ कुरान हिफ्स किया है? नहीं, सिर्फ हिफत किया था मैंने। हाँ, ओके एंजल, मैंने यही पूछना था क्योंकि इनको पता नहीं है, सिर्फ हिफ्स किया है, कुछ नहीं है, इसी यही बात था। आप समझ में आ गया होगा एंजल बहन आपको। क्या बोल रहे हो आप? देखो, ये सिर्फ कुरान जो हिफ्स किया है, कभी ये तर्जुमा हम्म के साथ पढ़ा नहीं है, इसलिए वो बात नहीं सीधा से बात नहीं कर रहे हैं। तो यही मेरा पूछना था इनको। नहीं नहीं, इनको समझ आ रही है ना। इनको ये बातें समझ आ रही हम्म, है, ये कह रहे हैं ना कि हम पाकिस्तान से खुलकर बात नहीं कर सकते। पर देखो, बिल्कुल। हफीज साहब, जो गलत है ना, अगर उस गलत चीज को हम गलत नहीं बोल सकते हैं, तो हमसे बड़ा बुजदिल, है ना, हमसे बड़ा कायर कोई नहीं हो सकता है। और हम इस चीज को अंधे बनकर नहीं मान सकते, जबकि हकीकत मुझे पता है ना। जी, जी। बहन, एक और चीज़ है, ये मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान में है तो इनको प्रॉब्लम होगा, ये बात है, प्रॉब्लम तो होगा, बिल्कुल। इसलिए बोल रहे, इसलिए क्योंकि अच्छा ट्रूथ ये तो भाई है, इशू। उनसे ये इनको थोड़ी बात करने देते हैं। ट्रूथ भाई, आप बताओ इनको अपने बारे में थोड़ा। जी जी मैम। जी सर, क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग। जी, जी, ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका वो आपकी परसेंटेज देखना चाहूँगा, आपका फेथ किस लेवल का है, मसलन कि आपका वो नेल ऑफ कॉफन क्या है, कि किस कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इस मजहब में अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं। मुझे? अच्छा, सोहेल भाई निकले। जी जी, अगर फुल अच्छी लगती हैं तो वो भी बता दें, अगर कोई आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो भी बता दें। अगर तो आपका कंप्लीट यकीन है तो भी बता दें, अगर कुछ चीजें अच्छी और कुछ बुरी लगती हैं तो भी बता दें। कंप्लीट यकीन है। ओके, तो आपको कंप्लीट यकीन है, आप लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं या बस वो दिमागी अपंगता के साथ वाला जो बिलीव है वो वाला बिलीव है कि एक लॉजिक के चीज साथ। ऐसी है जिसको लॉजिक के साथ सही है। तो सबसे पहले बात पे पहले आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस पर्सनैलिटी को हम अपना नबी मानते हैं, जी, सही है ना, और जिसकी बुनियाद पे हम को एक हस्ती मानते हैं, जिसके कहने के ऊपर और उसके अहकामात मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, हम उसके ऊपर जी, बात करेंगे, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात करेंगे। अगर तो ठीक। आप उसको जो लॉजिकेबल तरीका है उसके साथ एक्सेप्ट करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, बाकी आप लॉजिक के साथ जो है ना बिलीव करते हैं। आप मुझे ये बताओ जी, कि ठीक है। एक बच्चा है, उसके बाप को उसकी पैदाइश से मरे हुए 2 साल या 3 साल हो गए हैं और उसकी वलादत 3 साल बाद होती है, तो आपके ज़हन में आपका लॉजिक क्या कहता है कि वो पॉसिबल है उसकी वलादत? नहीं, कभी नहीं।
तो फिर आपके आपके नबी की पैदाइश तो 3 साल बाद हुई है, कोई 4 साल भी कहता है, कोई 2 साल भी कहता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस फिरके से हो या किस हदीस को मानते हो। तो 6 आप माह बाद आपका बिलीफ तो 6 फिर माह यहाँ पे बाद का डिबंग हो गया। 6 माह बाद का 6 माह बाद नहीं पता। 6 माह बाद वाली तो मैंने नहीं देखी, लेकिन 3 साल बाद वाली और 2 से 2.5 साल बाद वाली तो मेरे पास है। तो यहाँ पे आप मुझे बता दो 6 माह बाद वाला। नहीं, उसका रेफरेंस क्या है जो आप 6 से 3 साल वाली कह रहे हो या 2 साल वाली कह रहे हो? हेलो, फिर से ड्रॉप कर गए वो। अच्छा, आपको क्या इस्लाम में कौन सी ऐसी चीजें लगती है जो सही नहीं है? मुझे हाँ, आपको कोई ऐसी चीजें है जो इस्लाम में वो आपको पसंद नहीं है, जो लगता है कि हाँ ये गलत है? हम्म, सारा इस्लाम ठीक है। अच्छा, 6 साल की बच्ची से चाहे वो निकाह करना हो, चाहे 9 साल की बच्ची के साथ हमबिस्तरी करना हो, चाहे स्लेव रखना हो, चाहे लौंडिया रखना हो, चाहे 9-9 निकाह करना हो, या फिर काफिरों को मारना हो, काटना हो, ये सब कुछ आपको अच्छा लगता है? नहीं, बात सुने ना। हम्म। ये अरब कल्चर ही था ना, ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, तब तो सारे ही गुलाम रखते थे, उस कल्चर का हिस्सा ही था ये। असल तो कल्चर का हिस्सा है। आधा इस्लाम तो उसी कल्चर से ही मतलब लिया गया है ना। आधा इस्लाम तो है ही अरब कल्चर के साथ मैच होता है कि हम्म। अगर 9 साल की उम्र के साथ शादी की बात है तो वो अरब कल्चर में ऑलरेडी होती थी इस तरीके से। वो इलाका इस तरह का था कि ये हमारे बरसगीर में ये चीज है समझी जाती है। हम्म। छोटी बच्ची से देखा, उधर तो बच्ची 9-10 साल की तो वैसे जवान हो जाती है उधर ऑलरेडी। अभी भी और हो जाती है? उनका बात तो सुने ना, अभी ये देखें अरे नहीं कि नहीं, मैं अगर पूछ रही हूँ कि क्या अभी भी उधर हो जाती है क्या? 9-10 साल की बच्ची जवान अभी भी हो जाती है क्या? नहीं, वो अब कोई चीज अनोखी हो तो वो मशहूर हो ना। अब हो सकता अच्छा, वो होती बस हो तो उसी कोई टाइम उसको हुआ खबर थोड़ी करती बने। थी। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, कोई चीज अनोखी हो तो फिर वो मशहूर हो। अभी अगर अरब के अंदर आम चीज है तो वो मशहूर कैसे कैसे होगी? तो खबर कैसे बनेगी कि 9 साल की बच्ची से शादी हुई है जब उधर है ही, मतलब इजी से ऐसे हो नहीं जाता है। नहीं, देखिए देखिए, हफीज साहब, अगर कोई आम इंसान कुछ भी करे ना, वो हम्म, फर्क नहीं पड़ता है। चाहे वो कुछ भी कर ले तो वो हम उसको मानते हैं कि उसकी जहनी दिमागी बीमार है, शायद उसका हम्म, दिमाग खराब है, तभी वो ऐसी हम्म, हरकत किया। लेकिन अगर नबी करता है, जो पूरी मुसलमान कम्युनिटी को मैसेज देने आया हो, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाने आया हो, वो अगर ऐसी हम्म, हरकत करे, नहीं, ये सवाल खड़ा करता है। नहीं, मेरी बात सुने ना, वो कौन सा भगा के ले गए थे? उनके वालिद ने, जो हजरत आयशा सिद्दीका के वालिद थे, उन्होंने तो उनकी रुखती करवाई थी। जब बाप भी राजी है, घर वाले भी राजी हैं, तो फिर इस तरीके से इशू दूसरों को कैसे हो रहा है? क्या बोल रहे हो आप? मैं बोल रहा हूँ कि वो निकाह हुआ था, रुखती हुई थी, कुछ जबरदस्ती को नहीं शादी हुई थी। अच्छा, आपकी कोई बेटी है या बहन है, कोई रिश्तेदार है छोटी सी 9 साल की? नहीं सॉरी, 9 साल की नहीं, 6 साल की। नहीं, 6 साल में तो निकाह हुआ था, 9 साल में रुखती हुई थी। हाँ हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ आपसे, है कोई आपके रिलेटिव में 6 साल की बच्ची? नहीं, हमारे हमारे रिश्तेदारों में कोई अरब खानदान है ही नहीं है। मैं अरब की बात चाहे कर रहा वो हूँ। कोई भी खानदान की हो, चाहे वो कोई भी खानदान की हो, एक 6 साल की बच्ची क्या बता सकती है कि मुझे इस बूढ़े से निकाह करना है? क्या बता सकती है कि वो बुढ़ा, एक 53 साल का बाबा एक 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी करे, वो बच्ची को अच्छा लगेगा? कौन सी सोच लेकर आप लोग पैदा होते हैं जनाब? क्या सच में वाकई में आप लोग अपना दिमाग को अल्लाह के पास ताला लगाकर छोड़ देते हैं? वाकई में? ए, एंजल दीदी, मैं इसमें कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ना भाई से एक सवाल करना चाहती हूँ। अभी जब एंजल जी, दीदी ने आपको बोला कि आपके घर में कोई छोटी बच्ची है या नहीं, और अगर है तो क्या आप अपनी 6 साल की या 9 साल की बच्ची की रुखसती कर दोगे? तो इन्होंने बोला कि हम
अरब के कल्चर वाले नहीं है, ठीक है? हम अरब से नहीं आए, तो अगर आप अरब से नहीं आए हुए हो, अगर आप अरेबिक कल्चर को फॉलो नहीं करते हो, तो अरब से आए हुए मोहम्मद साहब और उसकी सुन्नत को कैसे फॉलो कर रहे हो और उनको आप कैसे डिफेंड कर रहे हो? और फिर ये वही तो कैसे कह बता रहे हैं कि रहा इस्लाम में कुछ गलत नहीं है? फिर ये और कैसे कह दूसरी सकते हैं कि चीज, इस्लाम में कुछ गलत नहीं हाँ है? जी, हाँ जी, और दूसरी चीज़ जो आपने अभी-अभी क्लेम किया कि वो जो निकाह हुआ था, वो उनके माँ-बाप की मर्ज़ी के साथ निकाह हुआ था, माँ-बाप को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अभी मुझे ये बताओ कि एक 6 साल की बच्ची का एक 55 साल के बुड्ढे से निकाह होना, ये कौन-सी मोरालिटी में आता है? अगर आप बाल विवाह की यहाँ पे बात कर रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो कि उस ज़माने में बच्चों की शादी होती थी, तो जो बच्चों की शादी होती थी, वो बच्चों के साथ ही होती थी, बच्चों और बूढ़ों की शादी नहीं होती थी। अगर 6 साल की बच्ची की शादी होती थी, तो जो उसका हस्बैंड होता था, वो भी 6, 8, 10 साल का होता था, उसका हस्बैंड जो था, वो बूढ़ा नहीं होता था। और सेकंडली आप जिन चीज़ों के क्लेम यहाँ पे कर रहे हो ना, कि माँ-बाप की रज़ामंदी थी, माँ-बाप की रज़ा कहाँ लिखा हुआ है? कौन-सी हदीस में लिखा हुआ है कि उसके माँ-बाप की रज़ामंदी थी? या तो आप क्लेम नहीं करो, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपके पास उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रेफ़रेंस, कुछ ना कुछ ऑथेंटिक प्रूफ़ वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आप कैसी नहीं चीज़ों हमने को डिफेंड कर रहे हो? अगर आपकी बच्ची पर बात आ गई तो आप बोल रहे हो कि हम अरब से नहीं आए हुए और हम इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करते, लेकिन जब आयशा नहीं पे आप बात आ तब गई और हाँ जी? मैं वही तो कह रहा हूँ आप भी तो 1400 साल पुरानी बात कर रही हैं, अरब की बात कर रही हैं, मैं उधर की बात कर रहा हूँ। अरे तो वो आज हम पढ़ रहे हैं ना, आज हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं ना, तो दिक्कत ये है ना कि आज हम उन चीजों को पढ़ रहे हैं। एक नबी क्या मैसेज देकर गया है, और फिर ऐसे इंसान को, ऐसे ठरकी पर्सन को हम नबी क्यों मानेंगे? आज हम उन चीजों को मान रहे हैं ना। आप कह रहे हो कि ये अरब कंट्री की जो भी कल्चर थी, ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि अरब के जो लोग थे वो एक नंबर के पागल थे। वहीं नबी साहब भी थे, मान लेते वो भी एक पागल थे। उन्होंने जो हरकत की है वो बहुत गलत किया। क्या बोलते हैं, अरब कंट्री के हिसाब से। अब हम इंडिया में रहकर या पाकिस्तान में रहकर या किसी भी कंट्री में रहकर हम ऐसे गलत इंसान को अपना नबी, अपना आइडियल कैसे मान करके जी सकते हैं? क्यों हम माने ऐसे जो एक 6 साल की बच्ची के साथ निकाह करता हो और 9 साल में उसके साथ हम बिस्तरी कर रहा है, ऐसे इंसान को हम नबी आज के दौर में क्यों माने? ऐसे कल्चर और ऐसे अरबिक चीज़ों को हम आज क्यों माने? और मुस्लिम भाई, ये सिर्फ़ आज के ज़माने की बात नहीं है, अगर आप 1400 साल पहले की भी बात कर रहे हो, उस वक़्त भी ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं थी। अगर आप बोल रहे हो कि जो अम्मी आयशा थी, अम्मी आयशा को प्यूबर्टी हिट हो गई थी, उनको उनके पीरियड्स आने शुरू हो गए थे, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अगर एक लड़की को पीरियड्स आने शुरू हो भी जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो शादी के लिए तैयार है या फिर वो फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए रेडी हो जाती है। उसकी मेंटल स्टेट वो नहीं होती, तो आप किन चीज़ों को डिफेंड करते हो और आप कौन-सी सिविलाइज़ेशन में रह रहे हो? एक तरफ आप बोलते हो कि हम अरब से नहीं आए तो हम इन चीज़ों को नहीं मानते, दूसरी तरफ से अरब से आए हुए नबी की सुन्नत को आप फ़ॉलो कर रहे हो। पहले तो आप मुझे ये बताओ आपकी आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि अगर आप मुस्लिम हो, तो आप पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हो। और आप यहाँ पे चेरी पिकिंग कर रहे हो। आपको जो चीज़ अपने लिहाज से सही लग रही है, आप उसको मान रहे हो, जो नहीं लग रही, उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो। तो आप सबसे पहले अपनी आइडियोलॉजी बता दो, आप मुस्लिम हो भी या फिर यहाँ पे बेवकूफ़ बनाने आए हो? नहीं हमारे इधर यही चीज़ है कि जितना भी हमारे इधर माशरे में या हमारे खानदानों में जितने भी मामला आता है ना वो सारे हमारे इसी कल्चर के ही हैं, ठीक है? हम हमारे यहाँ सिर्फ फॉलो किया जाता है इबादत की हद तक। बाकी नॉर्मली शादी-ब्याह मामला जो भी हैं, वो इसी कल्चर के मुताबिक ही चल रहे हैं शुरू से। अ, सिमरन बहन नमस्ते। एक्स भारती जी मुस्लिम आएँ। एंजल नमस्ते। बस मैं ये नमस्ते ऐड दीदी। करने आई थी कि ये बोलते हैं कि उस जमाने में ऐसा होता था और उस जमाने में छोटी बच्चियां जल्दी औरतें बन जाती थीं कि 6 साल की उम्र में मोहम्मद को औरत नजर आ गई 6 साल की आयशा में। तो जब फातिमा का रिश्ता जा रहा था अबू बकर को, जबकि वो 13 साल की या बड़ी थी आयशा से, तो मोहम्मद ने क्यों बोला कि वो छोटी है, अभी तो बहुत छोटी है, बच्ची है वो तो। और जब मोहम्मद उसकी आयशा की माँ उसको घसीट के ले आ रही थी शादी के लिए, तो उसके हाथ में तो गुड़िया थी। और तो वो क्या झूले पे औरत झूल रही गुड़िया थी, से अपनी खेलती है उस सहेलियों उम्र के में? साथ खेल रही थी। बिल्कुल, तो इस पे आप नहीं क्या ये कहेंगे बात हुँ। तो जनाब? रुक जाइए।
ये मीना दी अभी रुक नहीं जाइए, नहीं इनसे एक बार पूछ लेते हैं। जी गुड़िया एंजल वाली दीदी बात मैं 5 मिनट में वापस नहीं आती नहीं हूँ। ओके, नहीं गुड़िया वाली बात नहीं। जब फातिमा रजी अल्लाह अन्हु के लिए रिश्ता आया था, तब नबी साहब को क्या वो अमेरिका चले गए थे या अरब कंट्री में ही थे? तब उनके लिए ये लॉजिक क्यों नहीं आया कि उस कल्चर में ये चीजें तो होती है? जब उन्होंने खुद कर लिए 6 साल की बच्ची के साथ निकाह, तो फिर वो खुद अपनी बेटी का निकाह क्यों नहीं कराए थे? ये तो अब उनको ही पता हो तो क्यों किया। हाँ ये तो अब उनको ही पता हो। अरे तो उन्होंने हाँ ठीक, उनको तो उनको मतलब आपको पता है ये चीजें, लेकिन आप फिर भी कहते हो कि जब मेरे सामने गलत चीजें हो रहा है फिर भी मैं उन चीजों को नहीं मानूंगा। मतलब आप एक अपंग हो। मतलब आपके पास दिमाग तो है, लेकिन दिमाग डैमेज दिमाग है, जिसको आप सोचने समझने में वो यूज नहीं कर सकते। इस टाइप की मानसिकता आपके पास है कि जो आपको दिख रहा है कि चीजें गलत है, फिर भी आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, मतलब ऐसे। मतलब आप एक अपने माइंड के साथ ही अपनी बातों को सामने नहीं रख सकते। आप एक क्या बोलते हैं उसको, मीना दी, यूजलेस पर्सन क्या है? मतलब आपको अपनी सोच पे ही नहीं पकड़ है। हम्म? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ किताबों की हद तक है, रियल में ऐसे कहीं भी इधर अमल नहीं हो रहा कि जिसकी वजह से परेशानी हो। मुझे किताबों तो क्या आपको लगता है आप नबी को नहीं मानते हो? किताबों की हद मान जनाब यहाँ पे आती है कि जो इंसान इतना गंद मचा कर गया है, आज आप जैसे लोग और मेरे जैसे पहले लोग उन उन नबी के ऊपर एक सेकंड के लिए भी मतलब कि उनसे दूर नहीं है, और उनकी बातों पे सदके जावा और उनके लिए मर मिटने को तैयार थे। जब ये चीजें हमें नहीं पता होती है, और जब पता होने के बाद भी हम इन चीजों में रहते हैं, हम इस चीजों पे अड़े रहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये गलत है, तो हमसे बड़ा बेशरम कौन हो सकता है? सोचिए जरा आप। बोलिए। अच्छा, निकल गए हाफिज साहब। हाँ जी, मुझे लग रहा है वो निकल